हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, अपन ने लास्ट क्लास में जो जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे ना। क्या थे जिम्नोस्पर्म? ध्यान है किसी को? नेक्ड सीडेड वास्कुलर प्लांट। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेक्ड सीडेड वास्कुलर प्लांट्स। अपन ने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखे थे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक पूरे कैरेक्टर अपन ने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज अपन क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले अपन एक बार जनरल कैरेक्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए, नेक्ड सीडेड वास्कुलर प्लांट, इट मीन सीड तो बन रहा था पर कैसा था? नेक्ड था ना। कैसा था आपका सीड? नेक्ड। अगर नेक्ड सीड है तो मीन्स उसके बाहर कोई भी ओवरी प्रेजेंट नहीं थी। किसके बाहर? ओव्यूल के बाहर। ओव्यूल के बाहर ओवरी होती तो अपना सीड कैसा बनता? कवर्ड बनता। अब ओवरी है ही नहीं ओव्यूल के बाहर, तो सीड कैसा बनेगा? नेक्ड। इट मींस जहां पर आपका ओव्यूल प्रेजेंट है, जिसको आपने मेगास्पोरेंजियम बोला था, जहां पर आपका ओव्यूल प्रेजेंट है वो लोकेशन के एग्जैक्टली कहां पर है बेटा? वो किसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर है, जिसको आपने बोला था मेगास्पोरोफिल। ऐसे ही आपने माइक्रोस्पोरोफिल बताया कि माइक्रोस्पोरोफिल वो पर्टिकुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर आपके क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम अपन ने डिस्कस किया था क्या? पोलन सेक, है ना। यहीं पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट थी और उन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हुई। मियोसिस होकर क्या बने थे आपके? माइक्रोस्पोर्स। वो माइक्रोस्पोर्स फर्दर वहीं डेवलप हो गए, डेवलप होने के बाद वो बन गए पोलन ग्रेन, है ना। क्लियर है? मेल गैमेटोफाइट। अब उस मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या थे? मेल गैमेट्स बने थे, दो मेल गैमेट बने थे। ऐसे ही सेम केस आपका फीमेल के केस में हुआ था। मेगास्पोरोफिल पर क्या पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, जहां पर कौन सी मदर सेल होंगी? मेगास्पोर मदर सेल। और उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर हुई मियोसिस। मियोसिस होने से बने थे आपके स्पोर्स। कौन से स्पोर्स बने थे? मेगास्पोर, जिसमें से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल था और वो मेगास्पोर डेवलप होकर बन गया था फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हैविंग टू स्ट्रक्चर्स नेम्ड एज आर्किगोनिया और एंडोस्पर्म, है ना। ऐसे ही फिर उधर डेवलपमेंट हुई, मेल गैमेट बने, दोनों तरफ अपन ने डेवलपमेंट की थी। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया था। अगर लोअर गैमेट्स की बात करोगे तो वो मोटाइल होंगे और हायर की बात करेंगे तो नॉन मोटाइल होंगे। सभी को पिक्चर क्लियर है ना दिमाग में बिल्कुल अच्छे से? ठीक है। जो लोअर जिम्नोस्पर्म का गैमेट था वो मोटाइल है। अब आपको मैंने फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके से बताया था, ज़ोइडोसाइक्नोगैमी और सेकेंड केस आपका साइफनोगैमी। सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट मेनली विंड पोलिनेशन ही होता है। विंड के थ्रू आपका जो मेल गैमेट है वो पहुंच गया फीमेल तक, ठीक है। अब जैसे ही फीमेल गैमेट के पास पहुंचा, पोलन ट्यूब से उसने क्या किया? पोलन ट्यूब जर्मिनेट की और फर्टिलाइजेशन हुआ ना। सिंपल सा था। अगर वो मूव करके भी जा रहा है, लोकोमोशन से भी जा रहा है, प्लस में पोलन ट्यूब भी बना रहा है आगे जाके, तो अपना क्या बोलेंगे? ज़ोइडोसाइक्नोगैमी। सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब बना रहा है तो नॉन मोटाइल है। एयर वगैरह के थ्रू वहां पर आपका पहुंच रहा है मेल गैमेट और वहां जाने के बाद पोलन ट्यूब बना रहा है सिर्फ, ठीक है।
एक सेकंड का वेट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, साइक्लोगेमी हो गया आपका, सिर्फ पोलन ट्यूब बना रहा है, यानी कि कोई लोकोमोशन नहीं है, मूव करके नहीं जा रहा, ठीक है, एयर के थ्रू जा रहा है और वहां जाके क्या बना रहा है आपका पोलन ट्यूब, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो साइक्लोगेमी, ये दोनों केसेस आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अपन ने एक बार ओवरव्यू देख लिया पिछली बार जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। चलिए, आज क्लासिफिकेशन बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, फिर सबसे पहले अपन जिम्नोस्पर्म्स को क्लासीफाई करेंगे। स्लाइड्स बनी हुई है एज इट इज, आपको नोट्स बना लेने हैं। ये स्लाइड्स इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको नोट डाउन करने में थोड़ा सा इजी हो, ठीक है, मिस्टेक्स ना हो। देखिए, जिम्नोस्पर्म को अपन ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया बेटा। कितने ग्रुप्स में? दो में। पहला जो ग्रुप होगा वो होगा आपका साइकेडोफाइटा, और दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा आपका कोनीफेरोफाइटा। लोअर जिम्नोस्पर्म्स को कौन से ग्रुप में रखेंगे अपन? साइकेडोफाइटा के अंदर। और हायर जिम्नोस्पर्म को कौन से ग्रुप में रखेंगे? कोनीफेरोफाइटा। ये हो गए आपके लोअर जिम्नोस्पर्म्स, ये हो गए आपके हायर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? साइकेडोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा बहुत ही इजी सा क्लासिफिकेशन है, यानी कि अपना दो ग्रुप अपन को पढ़ने हैं आज, एक साइकेडोफाइटा पढ़ना है और एक कोनीफेरोफाइटा पढ़ना है। देखेंगे फिर सबसे पहले अपन साइकेडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद कोनीफेरोफाइटा के। फर्स्ट है साइकेडोफाइटा का कैरेक्टर। देखो, मेन जो कैरेक्टर्स है बेटा, सीधी सी बात है, साइकेडोफाइटा है ना वो फर्न से रिजेंबल करेंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट में भी अपन ने लास्ट में क्या पढ़े हैं? फर्न्स पढ़े है ना। तो टेरिडोफाइटा की जैसे फर्न्स से ना, वैसे ही कुछ कैरेक्टर किसमें मिलेंगे आपको? साइकेडोफाइटा के अंदर फर्न लाइक कैरेक्टर होंगे, ठीक है, किस पे? साइकेडोफाइटा में। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, यही ध्यान रखना है कि फर्न लाइक कैरेक्टर्स, अपने आप ही कलर चेंज कर रहे हैं बताओ, फर्न लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फर्न लाइक जो कैरेक्टर्स है, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जो प्लांट्स है, ये इनके अंदर कंडीशन है वो क्या होगी? मेगाफिलस। अपन ने दो कंडीशंस पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। मेगाफिलस मींस लीव्स आर लार्जर देन स्टेम, स्टेम से बड़ी है। माइक्रोफिलस का मतलब क्या होगा? अगर लीव्स छोटी है किससे? स्टेम से, ठीक है, क्लियर है। तो फर्न के जैसा एक पहला कैरेक्टर हो गया मेगाफिलस। दूसरा कैरेक्टर रेमेंटा, हियर लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होंगी। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको अपन क्या बोलेंगे? रेमेंटा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? मेल गैमेट्स आर मोटाइल। अच्छा, लोअर जिम्नोस्पर्म के केस में ध्यान रखना, मेल गैमेट मोटाइल होंगे, हायर में नॉन मोटाइल होंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको जब अपन ग्रुप पढ़ेंगे उसी टाइम बताऊंगी, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखना है, लोअर में मोटाइल, मोटाइल मेल गैमेट, और हायर में कैसा होगा? नॉन मोटाइल, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। अपने साइकेडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर आपने देख लिए कि फर्न के जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, बाकी तो जिम्नोस्पर्म के वही कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ऑर्डर है साइकेडोफाइटा का, तीन ऑर्डर्स अपन पढ़ेंगे साइकेडोफाइटा में, ठीक है। सबसे पहला जो ऑर्डर है, देखो 3 ऑर्डर्स हैं,
सबसे पहला ऑर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स या फिर टेरिडोस्पर्मेल्स भी बोलते हैं। या तो इनको साइकेडोफिलिकेल्स बोलो या फिर क्या बोले, टेरिडोस्पर्मेल्स। ठीक है, साइकेडोफिलिकेल्स सबसे पहला ऑर्डर, यानी फर्स्ट ग्रुप साइकेडोफाइटा का सबसे पहला ही ऑर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स। नाम से ही ध्यान रहेगा, साइकेडोफाइटा का सबसे पहला ऑर्डर कौन सा हो गया, साइकेडोफिलिकेल्स। ठीक है, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है, सब कुछ खत्म हो चुके हैं सारे के सारे जो जीनस वगैरह हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आती है बेटा, सीड फर्न्स आती हैं। सीड फर्न्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट कह रहा है ये सबसे पहला ही ग्रुप है सीडेड प्लांट का, ऑब्वियसली सबसे पहला ही ग्रुप है, अपन पहले ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले अपन ने कोई जिम्नोस्पर्म का ग्रुप पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप का पहला ही ऑर्डर है जिसके अंदर क्या बने हैं, आपके सीड्स बने। इससे पहले तो अपन ने टेरिडोफाइट पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल लाइजेनोटेरस। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल। तो अपन ने देखो जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए, उसके बाद अपन ने सिर्फ यही डिस्कस किया है कि साइकेडोफिलिकेल्स इसका पहला ऑर्डर है साइकेडोफाइटा का, और ये ऑर्डर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर सीड फर्न्स आएंगे। सबसे पहले प्लांट्स ये ऐसे हैं जिनमें सीड नेचर एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर अपना कंप्लीट हो चुका है। बेनीटेल्स, नेक्स्ट ऑर्डर है आपका बेनीटेल्स, ये भी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ठीक है, फॉसिल डिस्कवर किया था इसका प्रोफेसर बीरबल सहानी ने, किसका, विलियमसोनिया। ये ही फॉसिल प्लांट आपका क्या हुआ था इसका डिस्कवर। एग्जाम्पल के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। सॉरी, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने थर्ड ऑर्डर जो है वो है साइकेडेल्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके सारे कैरेक्टर आपको बड़े ही ध्यान से याद रखते हैं। ठीक है, साइकेडेल्स दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे कैरेक्टर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहां से ज्यादा रहते हैं। साइकेडोफिलिकेल्स ऑर्डर देख लिया है, बेनीटेल्स ऑर्डर देख लिया है, अब नेक्स्ट ऑर्डर है आपका साइकेडेल्स। ठीक है, लिविंग जिम्नोस्पर्म्स इसके अंदर, इसी ऑर्डर के जो जिम्नोस्पर्म है वो आज भी प्रेजेंट है। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर। लिविंग जिम्नोस्पर्म इसी ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किए हैं। कौन से ग्रुप के, साइकेडोफाइटा के। सारे के सारे प्लांट कैसे हैं बेटा, लिविंग फॉसिल्स है। ऑल द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर लिविंग फॉसिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, तो जामिया जो है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। साइकस की बात करें तो लिविंग फॉसिल। सागो पाम जो है या फर्न पाम जो बोलते हैं वो भी इसी से ऑब्टेन होता है, इसी के स्टेम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, याद रखेंगे जामिया। साइकस लिविंग फॉसिल है, सभी को पता है, देख रहे हैं। अब आपको पता चल गया साइकस कौन से ऑर्डर में आते हैं, साइकेडेल्स। ये भी पता चल गया कि साइकस लोअर जिम्नोस्पर्म है या फिर हाइयर जिम्नोस्पर्म है ना। देखेंगे लार्ज, जो लार्जेस्ट मेल गैमेट है वो भी किसका है, साइकस। लार्जेस्ट फीमेल गैमेट भी किसका है, साइकस का। ठीक है, लार्जेस्ट मेल कौन भी किसकी है, साइकस। ठीक है, स्पीसीज भी ध्यान रखना, साइकस सिरसिनेलिस। और लार्जेस्ट ओव्यूल भी किसका है, साइकस रिवोल्यूटा। यानी साइकस ही है जिसके सभी मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल कौन। ठीक है, फीमेल कौन जनरली एब्सेंट होती है, और मेल और जो फीमेल जो आपका स्पोरोफिल्स हैं वो डिफरेंट ट्रीज पर है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, डायोशियस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। मेल और फीमेल जो स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होंगी। क्या सभी ने ये चीजें समझ ली, नोट कर लो इनको फटाफट से। ठीक है,
फटाफट से नोट कीजिए। जिम्नोस्पर्म स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट मेल गैमेट किसका है, लार्जेस्ट फीमेल गैमेट किसका है, लार्जेस्ट मेल कौन किसकी है, ओव्यूल सबसे बड़ा किसका है। ठीक है, ये हो गई आपकी। और ये जो पॉइंट है ये भी जरूर ध्यान रखना है कि मेल जो माइक्रोस्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है वो डिफरेंट ट्री पर प्रेजेंट होगी, डिफरेंट प्लांट पर। प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अलग अलग प्लांट पर ये अलग अलग ट्री पर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट ऑर्डर है अपना कोनीफेरोफाइटा। नेक्स्ट ग्रुप है जिसके अंदर अपने 4 ऑर्डर्स पढ़ने, अपन को कितने ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स। ठीक है, फर्स्ट अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है साइकेडोफाइटा। अब है अपना कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा के अंदर अपने 4 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है गिंगोइल्स। स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है अपना, गिंगोइल्स। देखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्डर है कोनीफेरोफाइटा का, यही तो देख रहे हैं अपन ने, सीक्वेंस वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो अपन को पता है कि सबसे पहला जो ऑर्डर है कोनीफेरोफाइटा का वो कौन सा है, गिंगोइल्स। ठीक है, कोनीफेरोफाइटा का फर्स्ट ऑर्डर हो गया अपना गिंगोइल्स। मैक्सिमम प्लांट्स हैं इस ग्रुप के वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक ही लिविंग जीनस प्रेजेंट है, गिंगो बाइलोबा। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही लिविंग जीनस प्रेजेंट है विच इज टर्म्ड एज गिंगो बाइलोबा। बाकी जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं इस आपके ऑर्डर के वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो मेल गैमेट है लोअर जिम्नोस्पर्म का वो मोटाइल होता है, हायर का नॉन मोटाइल। तो अपन तो हायर डिस्कस कर रहे हैं। अब हायर में भी जो एक्सेप्शन था जिसका मेल गैमेट मोटाइल होता है वो यही है, गिंगो बाइलोबा। यही एक हायर जिम्नोस्पर्म है जिसके मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल। ठीक है, क्लियर है, गिंगोइस कंप्लीटली समझ में आ गया सभी को। मोस्टली जो प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट, जीनस है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिविंग जीनस है कौन सा, गिंगो बाइलोबा। और इसके मेल गैमेट भी क्या होंगे बेटा, मोटाइल। क्या सभी को ये क्लियर है? फटाफट से नोट कीजिए गिंगोइल्स ऑर्डर। फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं फिर। 4 ऑर्डर पढ़ने अपन को इस ग्रुप में। ठीक है, तो गिंगोइल्स अपना हो गया है। नेक्स्ट ऑर्डर है कोर्डेटेल्स। ठीक है, कोर्डेटेल्स भी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है बेटा। एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है कोर्डेट्स। ठीक है, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट है, इसकी कोई भी लिविंग जीनस यहां पर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? तो सेकंड ऑर्डर हो गया आपका कोर्डेटेल्स। चले फिर। नेक्स्ट है कोनीफेरेल्स। कोनीफेरेल्स ऑर्डर के अंदर बिगेस्ट ग्रुप है ये जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, बिगेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगर एग्जांपल देखेंगे कोनीफेरेल्स का तो कौन है, पाइनस। पाइनस की बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब ये भी पता चल गया कि पाइनस है वो हायर जिम्नोस्पर्म है और साइकस है वो कैसा है आपका, लोअर जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो पाइनस की कुछ स्पीसीज है जिनसे रेजिन टर्पेंटाइन भी आपका ऑब्टेन किया जाता है। एक रेजिन है टर्पेंटाइन, उस टर्पेंटाइन को अपन
यूज इन वर्निशिंग में अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो पाइनस गिरगार्डियाना, इसके सीड्स बेटा एडिबल है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये चिलगोजा पाइन भी बोलते हैं इसको, इसके सीड्स क्या है, एडिबल है, चीर पाइन भी बोल सकते हैं। पाइनस के अंदर मेल और फीमेल कौन क्या है आपके सेम ट्री पर प्रेजेंट हो सकती है, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलेगी, पाइनस ट्री में। तो टर्पेंटाइन भी यहीं से ऑब्टेन होता है, चिलगोजा पाइन, पाइन की जो सीड्स है वो एडिबल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपन हॉर्मोन्स वाले जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी ये एग्जांपल लेके चलते हैं सीड्स वाला। नेक्स्ट है सिड्रस देवदार जिसे आप बोलते हैं, इसकी टिम्बर काफी आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी टिम्बर के अंदर। नेक्स्ट आता है एब्स, एबीज बैलेसेमिया, ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, इससे कैनेडा बेल्सम ऑब्टेन होगा, एक रेजिन है बेटा। नेक्स्ट है ये किस लिए यूज किया जाता है, परमानेंट जो स्लाइड्स होती हैं लेबोरेटरी के अंदर उसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ऑयल है वो एज ए नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज किया जाता है। सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बड़ी ही अच्छी है, आपको सारी ध्यान रखनी है। सिक्वोया लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है, सभी को पता होगा ये फादर ऑफ फॉरेस्ट, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वोया, ये रहा फादर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो सारे के सारे अपन ने इसमें देख लिए हैं, पाइनस देख लिया, सिड्रस देख लिया, सिक्वोया देख लिया, ठीक है। ये सारे के सारे काफी अच्छी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, नोट कर लीजिए फटाफट से, फटाफट नोट कीजिए, फिर अपना लास्ट ऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा लास्ट ऑर्डर अपना नी टेल्स, ठीक है। लास्ट ऑर्डर है सबसे एडवांस होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, एडवांस मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है। इसके अंदर अपना आएगा एफिड्रा, वेल्विचिया और नीटम, ये तीनों एग्जांपल्स काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, एफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही शानदार सा कैरेक्टर आया है, अपन ने जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पढ़ी थी किसके केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में, बट यहाँ पर आपको वेसल्स देखने को मिलेंगी क्योंकि इसी ऑर्डर के बाद आपके क्या आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होंगी बेटा, वेसल्स होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एफिड्रा आपका कहाँ पर मिलता है, राजस्थान के अंदर, और एज ए मेडिसिनल प्लांट आपका यूज किया जाता है। इससे जो मेडिसिन बनाई जाती है वो यूज कर सकते हैं अपन अस्थमा ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, क्लियर है। एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए, उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है, राजस्थान के अंदर काफी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको सभी ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने एंजियोस्पर्म्स, तब तक अपने जिम्नोस्पर्म्स रिवाइज करें, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।